रियल नंबर 10th का मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या। तुम लोग को ये पाठ 28 है। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्तक के बारे में जानकारी लेना है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे ये तुम लोगों को समझना है। तो इससे पहले जैसे उदाहरण के द्वारा देखो, कोई संख्या लेते हैं दो ठो जिसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो मान करके चलो 12 और 18 लिए, इसका एलसीएम निकालना है। तो बचपन में जो सीखा होगा जो तरीका, उसके द्वारा कैसे निकालेंगे। तो 12 18 किससे भाग दिया जाए, कोई जरूरी नहीं है 2 से ही भाग दे। इसको सीधे कौन काट रहा है, 6 काट रहा है, तो 6 से डायरेक्ट भाग दे दो ना। तो 6 दूनी 12, 36 का 18, अब नहीं न कटेगा। तो 6 दूनी 12 या 36 होगा इसका एलसीएम। मान लो तू लोग 2 से भाग दो, लगेगा भी 2 छक के 12, 2 में 18, फिर 3 से भाग लगेगा ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 तिया 6, दूनी 12 तिया 36 न होगा। तो जितना संख्या रहेगा ना, सबसे बड़ी संख्या से ही भाग दे दो, नहीं अंतर पड़ता है। ये सब मालूम है, नहीं मालूम है तो देख लो। इसमें डायरेक्ट 6 से भाग दिए तो एक लाइन में हो गया। इसमें 2 से भाग दिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में हुआ। जैसे मान लो चलो 20 और 40 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 20 और 40, इसमें डायरेक्ट किससे भाग लगेगा। तो 20 से नहीं लगेगा, 20 से 20, 20 दूनी 40 लगेगा जी। तो 20 और 40 का कितना हुआ, 20 दूनी 40, इसका एलसीएम हो गया 40। अब छोटी छोटी संख्या से भाग दो, 20 और 40, तो 2 दहन 20, 20 दूनी 40, फिर 2 से भाग दो, 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20, फिर 5 से भाग दो, 5 से 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 से 20, दूनी 40 से हुआ। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में, ये 2 लाइन में हो गया। तो दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? ये अंतर है, ये सब अभाज्य संख्या है। देख लो, ये टोटल अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, इसमें 20 और 2 में देखो ये अभाज्य है तो ये भाज्य है। तो सीधे एलसीएम निकालना हो तो भाज्य अभाज्य को गोली मारो, हिसाब में बहुत जगह आ रहा है, आता ही है। तो बड़ी संख्या से भाग दे दो, इतना काम काहे करना है। तो कहने का अर्थ ये है, जैसे 12 और 18 का एलसीएम 36 हुआ, तो ये विधि से बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है एलसीएम सीखने के लिए। लेकिन हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम सीखेंगे। तो ये 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 12 का अ से अभाज्य, ये हुआ गुणनखंड। तो 2 दूनी 4 या 12। अभाज्य गुणनखंड का प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या होना चाहिए, है भी। तो इसमें 2 आया 2 बार, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। 3 एक ही बार आया तो 3 का पावर 1। इसके बाद 18 का निकालेंगे। इसका होगा 2 तिया 6 तिया 18 होगा ना। तब अभाज्य संख्या आ गया। तो ये 18 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। ये हो गया 2 1 2, तो 3 का पावर 2। अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। इसके बाद दोनों में कॉमन संख्या कौन सा है। तो कॉमन है ये 2 और 2। कॉमन में ध्यान देना, सबसे बड़ा पावर वाला लिखना है। ये दोनों में सबसे बड़ा पावर वाला 2 का पावर 2 है। 2 दूनी 4, 5 से 20, 20 दूनी 40, 40 का पावर 1। इसके बाद 18 का निकालेंगे। इसका होगा 2 तिया 6 तिया 18 होगा ना। तब अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। इसके बाद 2 1 2, तो 3 का पावर 2। अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। इसके बाद दोनों में कॉमन संख्या कौन सा है। तो कॉमन है ये 2 और 2। कॉमन में ध्यान देना, सबसे बड़ा पावर वाला लिखना है। 2 दूनी 4, 5 से 20, 20 दूनी 40,
इसके बाद 3 भी कॉमन है, तो इसमें भी सबसे बड़ा पावर वाला लिखना है गुना के रूप में। तो 3 स्क्वायर, अब ये देखो कितना हुआ, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 3 स्क्वायर 3 गुने 3 9, 4 9 में 36, यानी दोनों का एलसीएम 36 है। अभाज्य गुणनखंड कर दो। अभाज्य गुणनखंड में ये ध्यान में रखना है जो दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन कौन सा है, कि कॉमन को छांट लेंगे हाईएस्ट पावर वाला को, सबसे बड़ा पावर वाला को। 2 इसमें भी है 18 के अभाज्य गुणनखंड में, और 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार है। तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, दोनों 2 ही हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर सबसे ज़्यादा इसका है, तो ये लिखे। इसके बाद दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट पावर इसका है, तो हाईएस्ट पावर वाला लिख करके तोड़ करके गुना कर दो, जो आंसर आएगा वही एलसीएम आएगा। कुछ ऐसी भी संख्या आएगी जो दोनों में कॉमन नहीं हो, तब क्या करेंगे। तो जैसे अब दूसरा उदाहरण लो, मान लो हम लोग निकालते हैं 60 और 75 का एलसीएम। तो पहले ये बचपन वाला विधि से देख लो, 60 और 75 का निकालेंगे, तो 60 और 75 का रिजल्ट चाहिए। तो सीधे दोनों को कौन काट रहा है, 15 काट रहा है ना। काटने के लिए तो इसको 5 काटेगा, तो ये सब छोड़ो, ये नहीं, किस विधि से, बच्चा वाला विधि से ही सबसे बड़ी संख्या 15। तो 15 तो का 60 और 15 पचे 75, भाग नहीं लगेगा, तो कितना हो गया, 15 चौका 60 पंचे 300। तो 60 75 का एलसीएम हुआ 300। शंका नहीं ना है, और शंका है तो छोटी संख्या से भाग दो। इससे 300 आया है ना, तो इसमें किससे भाग लगेगा, 3 से। 20 या 60, 25 या 75। इसके बाद 5 से, 5 चौका 20, 5 25, अब नहीं लगेगा। 3 पंचे 15, चौका 60 पंचे 300 आया, बात हुआ बराबर। तो बचपन वाला विधि से ये। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो ये भी शुरुआती दौर में नहीं फुराएगा ना, तो ऐसे निकालना। 2 से भाग लगेगा 30, 2 से भाग लगेगा 15, 3 से भाग लगेगा 5, 1 हो गया, 1 आ जाए तो 1 छोड़कर बचा हुआ को गुना कर दो। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। डायरेक्ट ऐसे भी मन मन सोचो, 60, तो 2 3 दूनी 60। तो अब 2 को गुना करते जाओ, 60 तक लाना है। तो 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, ऐसे भी सोच सकते हो। धीरे धीरे शुरू में ये जो अभी बतलाए उसको अपनाना, बाद में अपने स्वतः समझ में आ जाता है। जैसे मान लो 80 को तोड़ना है, तो 2 से कट रहा है, इसलिए 2 है ना। अब 2 में छोटी छोटी संख्या से गुना करते जाओ, 40 आया, फिर 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। वो आ जाता है विद्यार्थी सबको धीरे धीरे। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। तो 2 बार है, तो 2 का पावर 2, 3 1 बार है, 3 का पावर 1, 5 1 बार है, 5 का पावर 1। 75 का, इसमें 3 से काट रहा है, 25 या 75। अब 3 को मान लो 5 से गुना करते हैं, 3 पंचे 15 पंचे 75, अभाज्य संख्या आ गया। तो ये हुआ 3 1 बार है, 5 2 बार है, 5 का पावर 2। अब इसमें क्या करना है, पहले दोनों में जो कॉमन है उसको छांटो। दोनों में कॉमन है ये 3, तो 3 दोनों जगह पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर का मतलब हुआ दोनों जगह समान है, तो कोई 1 लिख।
तो ये 3 लिखे, 3 का पावर 1 मतलब 3। दूसरा ये भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर लिखना है तो 5 का पावर 2, यानी 5 का पावर 2 का मतलब 5 गुने 5। तो कॉमन में छांट करके हाईएस्ट पावर वाला को गुना करो, जो कॉमन नहीं है उसको ले लो। ये 2 कॉमन है ही नहीं, मतलब फिर बात को समझो, जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन है तो हाईएस्ट पावर वाला लेंगे गुना करने के लिए। और तब सोचो दोनों में जो कॉमन नहीं है उसको ले लेना है। तो ये 2 कॉमन नहीं है, नहीं ना है, इसमें है इसमें नहीं है, तो ये भी जो कॉमन नहीं है ये ले लो। तो 2 का पावर 2 यानी 2 गुने 2। अब यही हो गया एलसीएम, गुना करेंगे 3 पंचे 15, 25 75, दूनी 150, दूनी 300 आ गया। मतलब बचपन वाला विधि से 300 आया। अविभाज्य गुणनखंड से कैसे सोचेंगे, तरीका पकड़ना है। तो 300 आ गया यानी सही है। अंतिम उदाहरण बतलाते हैं, इसके बाद परिभाषा। दो संख्या पर ही उदाहरण दिए हैं, 3 संख्या पर देखो। जैसे बोल दिया जाए 20, 30, 40 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो पहले बचपन वाला विधि से देख लो। तो 20, 30, 40। अब 2 से नहीं ना भाग दोगे। सबसे बड़ी संख्या कौन काट रहा है 10। तो 10 से भाग दे दो, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 तो का 40। इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 एकन 2, 3 होगा ना। तो 10 दूनी 20 तिया 60, दूनी 120, 2 तिया 6, दूनी 12 दाइन 120 एलसीएम हुआ। अब अविभाज्य गुणनखंड विधि से देखें, 20 का अविभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 पंचे 20। देखो प्रत्येक संख्या अविभाज्य संख्या हो गया। तो ये 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 30 का 2 तिया 6 पंचे 30, सब अविभाज्य संख्या हुआ। एक के बार है तो यहीं पर पावर दे देते हैं। फिर 40 का 2 दूनी 4, दूनी 8 पंचे 40, सही है ना। सब अविभाज्य संख्या है। 1 2 3, 2 का पावर 3, 5 का पावर 1। अब तीनों का इतना हो गया। तो कॉमन देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, एक जगह लिख लेते हैं ताकि समझाने में ठीक है। चलो ये हो गया 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1। ये हो गया 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। ये हो गया 2 का पावर 3, 5 का पावर 1। तीनों में कॉमन 2 दिखाई दे रहा है ना। इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, 1 2 3 इसका, तो ये लेंगे। यानी 20 30 एवं 40 का एलसीएम 20 30 एवं 40 का एलसीएम अविभाज्य गुणनखंड करके तीनों का कर लिए। तो ये तीनों का एलसीएम होगा। 2 का हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 का पावर 3 गुने, फिर कॉमन में क्या है, ये 5 तीनों में है ना। लेकिन तीनों का पावर समान है। हाईएस्ट वाली यहाँ बात ही नहीं है। तो कोई एक को ले लो तीनों में से। तो चलो 5 ले लिए, पावर 1 छिप गया। कौन सा कॉमन नहीं है तीनों में, ई भी ले लो। ये दोनों हो ही गया, ये हो ही गया, ये हो ही गया। ये 3 का पावर 1 यानी 3 कॉमन नहीं है।
तो जो कॉमन नहीं है उससे भी गुना कर दो। 3 का पावर 1, ये 2 को 3 बार लिखेंगे, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 15 बराबर 120 होगा। समझा बात? ऐसे भी कितना आया 120। तो हमको लगता है अभाज्य गुणनखंड विधि से तू लोग एलसीएम समझ गया होगा। तब इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? जब प्रैक्टिकल जान गया तो परिभाषा अपने आप बन जाता है। तो देखो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। देखो जो बतलाए हैं ना उसका निष्कर्ष ये परिभाषा है। दी गई संख्याओं का एलसीएम, 2 ठो संख्या दिया गया है, जैसे इसको देखते जाओ परिभाषा को। दी गई संख्याओं का एलसीएम, तो 20 और 40 का एलसीएम, उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के कॉमन गुणनखंड के हाईएस्ट पावर वाला गुणनखंडों एवं बिना कॉमन वाले गुणनखंडों के गुणनफल को कहते हैं। इसको एक एक लाइन ढंग से पढ़ोगे ना, तब उदाहरण देखोगे तो यही बात क्लियर है। जो इसमें लिखा गया है उसी के अनुसार ये है, उदाहरण के द्वारा समझा दिए हैं। अब पाठ 29 में जो प्रॉब्लम चालू होगा इसी पर आधारित प्रॉब्लम है।